नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल। आप लोग देख रहे हैं से कौशल ब्लॉग। आज समाचार पत्रों में जो शिक्षा विभाग से जुड़कर निकल समाचार पत्रों में जो शिक्षा विभाग से जुड़कर जो खबर निकल के आई है वह इस प्रकार है कि इस शिक्षा पर चेहरे से हाजिरी बनाने का विकल्प जुड़ चुका है। जी हाँ दोस्तों, वो 9 लाख बच्चों की टैबलेट से हाजिरी बनेगा। इस शिक्षा कोष पर बच्चों की हाजिरी बनाने के लिए यह नया विकल्प जुड़ चुका है। फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस ऐप के तहत एक नया आइकन इस शिक्षा कोष पर आ गया है और अब उसी से बच्चों की हाजिरी बनेगी। वर्ग शिक्षक अपनी आईडी से बच्चों की हाजिरी बनाएंगे। वर्ग शिक्षक जो क्लास टीचर हैं अपनी आईडी से बच्चों की हाजिरी बनाएंगे और प्रधानाध्यापक चेतना सत्र की तस्वीर अपलोड करेंगे। मतलब जो चेतना सत्र है उसका फोटो को स्कूल आईडी से अपलोड होगा और बच्चों की हाजिरी टीचर आईडी से बनेगा। चेहरे की पहचान कर हाजिरी बनाने की व्यवस्था जल्द राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू होगा। इसके लिए मैनुअल जारी कर दिया गया है। सोमवार को इस शिक्षक कोष पोर्टल पर इस प्रणाली से हाजिरी बनाने का विकल्प भी आ चुका है। बच्चों की हाजिरी में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शुरू हो रही इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रशिक्षण की भी शुरुआत सोमवार से हो गई है। सोमवार से बांका जिले के 8 प्रखंडों के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रत्येक स्कूल से एक नोडल शिक्षक को टैबलेट के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली से हाजिरी बनाने का विकल्प आ गया है, प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष है पटना जिले के 34 सरकारी स्कूलों में के लगभग 9 लाख बच्चों की हाजिरी टैबलेट के माध्यम से ऑनलाइन बनाई जाएगी। अगला है कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा का मॉडल पेपर जल्द जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मॉडल पेपर बहुत जल्द बच्चों के लिए जारी कर देगा। विद्यार्थियों को प्रश्नों का पैटर्न, अवधि और मार्किंग समझने में आसानी होगी। ये अगला खबर जो निकल के आ रही है कि इसमें कि सरकारी स्कूल के बच्चे घूमेंगे देश। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शुरू हो रही मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब बिहार ही नहीं अपितु देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मानसिक रूप से विकसित करना है। इसे लेकर सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के नाम से इसकी शुरुआत होने जा रही है। इसकी रूपरेखा तय हो रही है, जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र से इसके पूरी तरह से शुरू होने की संभावना है। शिक्षा विभाग इसे धरातल पर उतारने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। राज्य में अभी भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए यह मुख्यमंत्री शैक्षणिक परिभ्रमण योजना चल रही है, जिसमें राज्य के अंदर के ही दर्शनीय स्थलों पर बच्चों को शैक्षणिक स्थल का भ्रमण कराने का प्रावधान है। अगला खबर निकल के आ रही है कि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं का अपार कार्ड बने, इसलिए पहल की गई। अपार वाले 63 लाख छात्रों को एयर इंडिया की उड़ानों में 10% की छूट। एक नई पहल की गई है कि अपार आईडी वाले छात्रों को अब एयर इंडिया की जितनी उड़ानें होंगी उसमें 10% की छूट मिलेगी। न्यूनतम 12 और अधिकतम 30 साल तक के छात्रों को लाभ। बिना किसी शुल्क के सफर की तिथि बदलने की भी सुविधा होगी। अपार कार्ड के से फायदे क्या हैं जानते हैं। फर्जी दस्तावेज पकड़ में आएंगे। ये बच्चों को अपने सभी दस्तावेज कहीं लेकर बार बार नहीं आना जाना पड़ेगा। एक क्लिक पर सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड एक जगह मिलेंगे। ये प्रवेश परीक्षाओं और नामांकन के दौरान भी सत्यापन आसान होगा। हवाई किराए में छूट मिलेगी। इस प्रकार अपार आईडी की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। सूबे के 81,223 सरकारी स्कूलों में 8 दिनों तक होगा भाषाई सहिता का कल निनाद।
जी हाँ दोस्तों, राज्य के सभी 81,223 सरकारी स्कूलों में 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव मनेगा। इसके साथ ही 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक स्कूलों में भाषाई गतिविधियां भी चलेगी। सरकारी स्कूलों में भारतीय भाषा उत्सव एवं भाषाई गतिविधियों का आयोजन केंद्र की पहल पर किया जा रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने देश के सभी राज्यों को महाकवि वी सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को स्कूलों में भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने एवं 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक भाषाई गतिविधि आयोजित करने को कहा गया है। इसी के साथ अगला खबर निकल गया है कि सरकारी स्कूलों में भारतीय भाषा उत्सव 11 को अब मनेगा। डीईओ कार्यालय में वेतन मिला आज। जी हाँ दोस्तों, नौ नियुक्त प्रधान शिक्षक जिन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से अब तक वेतन नहीं मिला है, उनकी चिंता दूर की जाएगी। इसके लिए मंगलवार को जिला शिक्षा कार्यालय पटना में सैलरी मेला लगाया जाएगा। वैसे प्रधान शिक्षक जिन्हें तकनीकी कारणों से अब तक वेतन नहीं मिला, वह सैलरी मेला में आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चे करेंगे देश के महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण। एक नई योजना पर काम शुरू हो रहा है। जबकि पहले केवल राज्य के दर्शनीय स्थलों पर ही भ्रमण होता था, अब देश के महत्वपूर्ण स्थलों का भी भ्रमण होगा। अगला खबर है कि बिहार बोर्ड कल जारी करेगा इंटर व मैट्रिक का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र। 30 जून को सेवानिवृत्त पर भी वेतन वृद्धि का लाभ। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने राज्य की सरकार के कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 30 जून और 31 दिसंबर को कुछ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। गौरतलब है कि आवेदक 30 जून 2011 और 30 जून 2013 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि राज्य सरकार वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कर्मियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को देती है। बताया गया कि कोर्ट पहले से ही तय कर चुका है कि 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देना है, जबकि कर्मी सेवानिवृत्ति के अगले दिन 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार है। प्रेम कुमार का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। जी हाँ दोस्तों, आज लगेगी मुहर। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बनने प्रस्तावक। विजय चौधरी ने किया अनुमोदन। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर ने 235 विधायकों को दिलाई शपथ। प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। सभी स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी स्मार्टफोन में अब संचार साथी ऐप अनिवार्य होगा। क्या है संचार साथी ऐप? आइए ऐप से मौजूदा समय में उपयोगकर्ता फर्जी कॉल, संदेश और चोरी हुए फोन सूचना रिपोर्ट करते हैं। अभी ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह उपयोगकर्ता पर निर्भर है कि इस ऐप को इंस्टॉल करें या नहीं। कंपनियों का क्या रुख है? फोन उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि इस आदेश से कंपनियां परेशान हैं। इस आदेश से एप्पल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि फोन को बिक्री से पहले किसी भी सरकारी या थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की अनुमति कंपनी की नीति में नहीं है। इस प्रकार खैर दोस्तों, आप देख रहे थे आज का मुख्य जो शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न समाचार पत्रों में जो प्रकाशित खबर था वह आपके पास सामने था। आप वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं कौशल, आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।